एक से बढ़कर एक वेडिंग हैक्स लेकर के आई हूँ। बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड यूनिक हैक्स है जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है वेडिंग हैक पे वीडियो बनाओ तो अब लेके आ गई हूँ। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी भी कोई वेडिंग या फंक्शन का टाइम आ जाता है ना, भगदड़ मच जाती है पूरे घर में एंड ज्वेलरी तितर बितर हो रखी होती है, एक दूसरे में उलझ जाती है, फंस जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए किसी भी फंक्शन में जाने से पहले आपके पास गहने होने चाहिए एंड गहने को ऑर्गेनाइज करने का औजार होना चाहिए। तो गहने को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यू कैन ट्राई दिस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। जब पहली बार मैंने इसको वायरल वीडियो में देखा था मैं तो फैन हो गई थी। तुरंत अमेज़न पे सर्च किया एंड मंगवा लिया। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये मेरे एक्सपेंसिव ज्वेलरी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अच्छी क्वालिटी के पाउचेस मिल जाते हैं। इसके अंदर सारे अपने इयररिंग, रिंग, चेन, नेकलेस कुछ भी डाल लो। एंड जैसे बचपन में हम एल्बम्स में फोटो डालते नहीं थे, याद है आपको? अब तो ऐसा कोई नहीं करता, बट 90s किड हो तो पता होगा। तो उसी तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को इसके अंदर रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड कितना ईजी है यार, कोई भी इयररिंग ढूंढना हो तो पन्ने पलटो, ढूंढ लो। खाना इंटरेस्टिंग है, यूनिक। तो इसी तरीके से अगर आप लड़की हो और कुछ यूनिक चीज देखना चाहती हो ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड, डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम फॉर अमेजिंग ब्यूटी टिप्स। वेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शन हो जिसमें आप तैयार हो रहे हो और आपको सेफ्टी पिन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, तो सेफ्टी पिन एक तो चुभती है, कपड़े फाड़ डालती है, इतना इवन आउट लुक नहीं देता है। सो ऐसे में आप ये गन ट्राई कर सकते हो। किसी को गोली मारने के लिए नहीं, बट पिन की जगह इस गन से एक शॉट मारोगे तो ये आपके कपड़ों को सिल देगा आपस में। लुक एट दिस यार। इसको भी मैंने किसी वायरल वीडियो में देखा था इंस्टाग्राम पे, मैंने तुरंत मंगवा लिया एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको ट्राई करने के लिए। एंड पहले तो ये हो नहीं रहा था, लेकिन बाद में जब हुआ तो कमाल ही हो गया। जितनी भी चीजें मैं दिखाती हूँ मंगवाती हूँ मोस्टली Amazon से, तो आप बस नाम सर्च कीजिए मिल जाएगा। ऑल्दो आई विल ट्राई टू गिव यू लिंक, सो आप भी ये ट्राई करना। सो आज के बाद किसी की वेडिंग होगी या कोई भी फंक्शन होगा, आपको सेफ्टी पिन लेकर के इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ये गन लो एंड गन शॉट करते जाओ। बट बी केयरफुल। इस गन को मैंने एक बार ऐसे किया था तो उसकी सुई निकल करके दूर चली गई थी, विच वॉज वेरी डेंजरस। सो इसको यूज करते हुए बहुत बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, इस वाले हैक के लिए मेरे पास जो चीज है वो आई एम नॉट श्योर कितनी अच्छी है या नहीं है। आपको तो पता ही है किसी भी फंक्शन में, वेडिंग में मेहंदी लगवाना होता है, बट अगर आप बिजी हो या घंटों घंटे नहीं बैठ सकते मेहंदी लगाने के लिए, तो इस तरीके के मेहंदी स्टिकर्स आते हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपली अपने हाथ पे स्टिक करना है एंड गीले कपड़े से डैप करना है, फिर इसको रिमूव करोगे तो इतनी सुंदर मेहंदी लग करके आती है हाथों में, पूछो मत। लेकिन अगर आपको ये उतनी खास पसंद नहीं आती तो स्टैम्प वाली मेहंदी भी आती है, ये भी फटाफट से लगा करके आप रेडी हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आप स्टिक ऑन मेहंदी ट्राई कर रहे हो तो अगर आप उस एक कलर से बोर हो गए हो मेहंदी का रंग, तो भाई सच्ची बताऊं जो मेहंदी का रंग है वही अच्छा लगता है। बट अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना है सो यू कैन ट्राई दिस गोल्डन मेहंदी वाला स्टिकर। अब मैं तो चाहती थी कि पूरा गोल्डन हो, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा सिल्वर भी है, तो वो सिल्वर मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा है। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं जो पूरे गोल्डन होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये वाला बाय द वे कैसा लगा? नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आगे वाले हैक आपको पसंद आएंगे। ऑफिस में ट्रेडिशनल डे है, साड़ी पहन के जाना है, या किसी की वेडिंग में जाना है, या घर में पूजा है, साड़ी पहननी और साड़ी पहननी नहीं आती है, तो आज के जमाने में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप रेडीमेड साड़ी पहन सकते हो। ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है? रेडीमेड साड़ी अगर आप लेने जाओ ना तो वही सेम पैटर्न बोरिंग सी साड़ी दिखती है। अगर आपको ये वाली साड़ी पसंद आ रही है तो आप ये वाली भी ट्राई कर सकते हो, विच इज वेरी अफोर्डेबल। अगेन मैंने Amazon पे देखा था, मुझे बहुत सुंदर लगी थी एंड पहनने के बाद भी बहुत सुंदर, कंफर्टेबल एंड प्रॉपर। किसी की वेडिंग में जाना है तो एज अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो तब आपको ये साड़ी पहननी है, आप पहन सकते हो। घर में पूजा है, कोई फंक्शन है, गो गर्ल वेयर दिस साड़ी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सिर्फ एक हुक यहाँ लगाना है और एक पिन वगैरह यहाँ लगा लो, दैट्स इट। इसका नाम 1 मिनट रेडीमेड साड़ी है, पर एक्चुअली में कुछ फ्यू सेकंड्स में ही मैं तो पहन लेती हूँ। फ्यू सेकंड साड़ी बोलना चाहिए इसको। तो बताओ कैसी लगी आपको ये साड़ी? ये रेडीमेड ब्लाउज, हर वीडियो में यही ब्लाउज पहन के घूम रही होती हूँ मैं। मेरे जितने भी वीडियो देखो, ये मेरी बेटी आ गई है हमारा। चलो बोलो हाय सबको। बहुत प्यारी लग रही है हमारे। देखो अचानक से इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल की है। इसका बर्थडे मई में आता है, मई आने वाला है, तो जब तक मई नहीं आता मैं इसको 2 साल की ही बुलाऊंगी। मुझे ये मत बोला कि आपकी बेटी पिछले 3 साल से 2 साल की ही है। मई में हो जाएगी ये 3 साल की, तो अभी तो 2 साल की है, लेकिन भाई गजब बड़ी हो रही है। लगती नहीं है कि प्ले ग्रुप जाने वाला बच्चा है ये। अच्छा चलो इनको बोल दो। अब मामा शूट कर ले। मस्त टेंट हाउस बना के खेल रही है। मैं क्या हैक बता रही थी मैं भूल गई। चलो बढ़ते हैं अगले हैक पे।
किसी भी वेडिंग में अगर आपको समझ में ना आए कि हेयर स्टाइल कैसा बनाए, तो मेरे तो 2 हेयर स्टाइल है जो एवरग्रीन लगते हैं मुझे। एक इस तरीके से सिंपली जूड़ा बनाओ, गोल गोल घुमा करके गजरा लगाओ, कितना सुंदर स्लीक लुक आता है। और ये गजरा रेडीमेड गजरा है, मतलब इस एक गजरे को पता नहीं मैं कितने सालों से धो धो के यूज कर रही हूँ। और अगर आपको हेयर ओपन रखते हैं मेरी तरह, इस वीडियो के लिए मुझे भी समझ नहीं आता क्या हेयर स्टाइल करूँ, फटाफट से हो जाए। 2 बच्चों के साथ मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकती हूँ अब, तो फटाफट से मैंने ये कुंदन वाला हेयर बैंड उठाया और लगा लिया। मतलब यार इतना सुंदर लगता है ना ये, मतलब बाल खुले के खुले भी हो गए, हेयर बैंड भी लगा लिया, लुक भी आ गया, एंड मुझे तो बहुत सही लगता है ये वाला। अब ये हैक बताया तो इससे रिलेटेड है नेक्स्ट हैक। मांग टीका लगाने की बड़ी समस्या हो जाती है यार। मांग टीका लगाओ, ऐसे हेयर पिन लगा करके बड़ा गंदा लगता है। मेरी शादी में तो रिसेप्शन पार्टी जब थी तो मैंने ऐसे ऐसे कहाँ पिन लगाया था, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ, अभी थोड़ी अकल आ गई है। सो मांग टीका आप डायरेक्टली मत लगाओ, बालों पे भी जोर पड़ता है, भार पड़ता है। तो इस तरीके का हेयर बैंड ले लो और इसके ऊपर हुक कर लो अपने मांग टीका को, लाइक दिस, और पहन लो। मतलब हेयर बैंड का भी काम हो गया, मांग टीका का भी काम हो गया, और कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो हमेशा यही हैक करती हूँ। और आप चलो मांग टीका लगाने का दूसरा हैक भी मेरे से सुन लो। मांग टीका लगाने के लिए आपको किसी भी हेयर बैंड नहीं है, हेयर बैंड तो जाने दो, आपके पास वो पिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके सर पे बाल तो है ना, 2-3 बाल है ना, उनको उठाओ इस तरीके से, उसके अंदर बाल के अंदर हुक कर दो अपने मांग टीका को, लाइक दिस, और बस हो गया, लग गया आपका मांग टीका आपके सर पे। ये एक वायरल वीडियो में मैंने देखा था और फिर मैंने इंस्टेंटली ट्राई किया और देखा क्या गजब का हैक है यार। ये हैक मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। कितने सारे फंक्शंस में मैं अजीबोगरीब तरीके से मांग टीका लगाती थी। ये बेस्ट तरीका है। कैसा लगा आपको बताना जरा। यार भारी भारी झुमके पहन के ना कानों में बहुत तकलीफ होती है, लिटरली कान ऐसा लगता है लटक जाएंगे, इसीलिए भारी झुमके पहनने का मन ही नहीं करता, या इयररिंग झुमके कुछ भी कह लो। सो ऐसे में आपके रेस्क्यू के लिए आता है ये है इयररिंग चेन। ये जो चेन देख रहे हो ना, बस आपके इयररिंग के अंदर इसको फंसा लो, ऐसे लूप कर लो और पीछे लगा लो। जितना भी इयररिंग का जो भार है ना, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके कानों के ऊपर। तो आपको यहाँ से हैवी फील नहीं होगा। नहीं तो वो हैवी वाले पहन लेते हैं ना, तो कान के जो होल होते हैं ना वो एकदम लटक जाते हैं। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, मेरी दादी को मैंने देखा है, उनके होल इतने बड़े हो गए थे कान के, तो कट ही जाएंगे कान, ऐसा लगता है। सो इससे बचने के लिए इस तरीके इयररिंग का चेन आता है। ये कोई हैक नहीं है, ये तो सबको ही मतलब पता है आता है, लेकिन कुछ मुझ जैसी इनोसेंट गर्ल्स होंगी जिनको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने रिसेंटली यूज किया तो मुझे लगा यार कमाल का है। अगर मेरे जैसे हो नादान परिंदे जिसको कुछ नहीं आता जाता, वो ये ट्राई करो बहन। ये लगा के इयररिंग पहनने से ना कानों में दर्द नहीं होगा। फिर भी सब कुछ करके भी आपके कानों में अगर दर्द होता है इयररिंग पहनते वक्त, ये वाली नमिंग क्रीम लगाओ अपने कानों के ऊपर, यहाँ पीछे ऐसे ये नमिंग क्रीम लगाओ, कानों को सुन कर देगा। फिर जो भी भार है इयररिंग का कानों पे पड़े ना पड़े, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। एंड ये यूज कर सकते हैं नॉर्मली, वो कान छिदवाते हैं तभी भी ये वाले नमिंग क्रीम बेबीज को भी लगाते हैं। सो क्या कर रहे हो, अपने कबर्ड में रखे हुए उस भारी भरकम झुमके का वजन कानों पे डालो, फिर दर्द नहीं होगा इसकी वजह से। देखो नॉर्मल तरीके का अगर आप सेफ्टी पिन यूज करते हो ना, उसमें हमेशा हमारे कपड़े ना फट जाते हैं, होता है ना। तो ऐसे में आप या तो ये बॉल्स वाले पिन यूज कीजिए, सेफ्टी पिन, इसके नीचे बॉल्स होती है तो कपड़ा आपका फटता नहीं है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपली एक बटन या कोई भी मोती अपने सेफ्टी पिन के अंदर डाल लो एंड उसके बाद आप उसको यूज करो, आपके कपड़े हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ये वाला हैक मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई नया व्यूअर हो तो उसको भी हैक पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सर पे पल्लू लेना एक टास्क होता है, हमेशा पल्लू गिरता रहता है। अगर आप चाहते हो आपका सर का पल्लू सर पे टिका रहे, तो उसके लिए इस तरीके की विग क्लिप आती हैं जिनके अंदर सेफ्टी पिन काइंड ऑफ चीज होती है। उस सेफ्टी पिन को आप अपने दुपट्टे के अंदर लगा लो, सेफ्टी पिन बंद कर लो, जो विग क्लिप है ना सिंपली उसको अपने बालों में ऐसे लगाओ एंड टिक बंद कर दो, टिक बंद कर दो दोनों तरफ से। अब आपके सर के ऊपर से दुपट्टा इधर उधर खिसकेगा, हिलेगा, गिरेगा नहीं, फुल सपोर्ट देगा आपके दुपट्टे को। अमेजिंग हैक। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको किसी भी वेडिंग में जाना है, पार्टी ओकेजन में जाना है, आप सोचते हो मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुला लो, उससे करवा लो, और किसी भी रैंडम मेकअप आर्टिस्ट को बुला के मेकअप करवा लेते हो और लास्ट में फिर रोते हो कि क्या कर दिया, आपका स्किन टोन गलत उन्होंने सिलेक्ट किया होता है, या तो मेकअप बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है या बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है, अच्छा मेकअप नहीं दिखता है एंड आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। इनफैक्ट ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। अभी मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था, वहां के लिए मतलब फोटोशूट था
मेरा, और मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था और वो पहले बहुत अच्छा करती थी, लेकिन कभी काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद इनफैक्ट मैंने दोबारा से बुलाया। इस बीच शायद उनकी प्रैक्टिस हट गई या क्या था मुझे नहीं पता, जो मेरे फेस का हाल किया वो बहुत बुरा हाल कर दिया, बहुत ही गंदा। मतलब मैंने पूरा शूट किया था पर वो पूरी की पूरी वीडियो मैंने डिलीट कर दी और मैं बहुत रोई। लिटरली मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मेकअप करते करते जब मैंने सोचा आराम से मेकअप कराऊंगी, मेरे को खुद नहीं करना, मैं अपनी एनर्जी बचा के रखती हूँ क्योंकि आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। फिर बेस वेस लगा दिया, आई शेडो लगा लिया। मैंने कहा एक बार मैं देख लेती हूँ कैसा हो रहा है। जब मैंने देखा खुद को, मेरा लिटरली रोना निकल गया। मैं आज तक किसी के सामने ऐसे मुझे रोना नहीं आता है। मुझे रोना है तो मैं अकेले जाकर के रोऊंगी, मैं दूसरों के सामने मुझसे रोना निकलता ही नहीं। बट इतना गंदा मेकअप किया था और फिर मैं बोल भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मुझे सामने से कोई मेरे साथ गलत करेगा या बुरा करेगा, सही नहीं करेगा, तो मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं कुछ बोल दूंगी तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा और मेरी वजह से कोई हर्ट हो जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे और बुरा लगेगा। फिर मैं तभी मेरे मन में ये थॉट आया कि यार मैं तो इतना सोच रही हूँ कि मैं कुछ बोलूंगी तो इसको बुरा लग जाएगा, इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि मुझे भी बुरा लग सकता है, मुझे भी तो बुरा लग रहा है, मेरा कितना इंपॉर्टेंट डे है, बहुत बिग डे था और मुझे जहाँ फोटोशूट के लिए जाना था उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट भी पे किया था। उसके बाद ये मेकअप इतना घटिया, इतना घटिया, इतना, और चार्ज कितना मांगा था, 7,000 मांगा था उस मेकअप का। फिर बाद में मैंने बोला था कि नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं कराना है, बालों में कर्ल्स वर्ल्स नहीं कराने हैं, आप ऐसा मेकअप कर दो। तो फिर उन्होंने बोला 5,000 मैंने पे किए उस घटिया मेकअप के। मैंने पे भी किया, मैं उसके सामने रोई भी, मैंने बोला भी मेकअप अच्छा नहीं किया, मैंने उसका मेकअप पोंछ भी दिया और फिर मुझे दोबारा खुद से करना पड़ा। मतलब बेस मैंने नहीं पोंछा, मतलब आई मेकअप मैंने पूरा पोंछ दिया, लिपस्टिक पूरा पोंछ दिया, बेस भी पोंछने बैठ जाती तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाती, तो मैंने वो नहीं पोंछा, बट स्टिल आई पेड हर। और उन्होंने लिया और चलते मैंने एक बार भी एम्पैथी नहीं दिखाई कि गलत मेकअप किया है। बाद में मैंने उनके प्रोडक्ट्स पे भी नजर मारी तो देखा इतने पुराने और इतने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे, ऐसा लग रहा था उनमें फंगस लगा है। तो भाई अगर मैंने उस दिन सबक ले लिया था और मैंने सोचा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे ऐसे किसी का नाम लेकर के बोलना, फोटो दिखा करके बोलना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि दूसरों को मुझसे हेल्प मिल जाए। सो गर्ल्स, अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हो तो सबसे पहले आप उसका काम देखो कि वो प्रैक्टिस में है या मेकअप करना छोड़ दिया है। ऐसा ना हो कि सालों पहले आपने बुलाया था और इस बीच उनकी प्रैक्टिस हट गई। जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट आपके पास आती है, आप उसका सामान पूरा प्रॉपर चेक करो कि कौन सी ब्रांड का है, कौन सी क्वालिटी का है, एक्सपायरी डेट वगैरह देख के समझ आ जाता है कि बहुत अगर कोई पुराना फंगस लगा हुआ मेकअप है तो दिख जाता है। मेकअप ब्रशेस, हाइजीन वगैरह सब चेक कर लेना। जब आपको एश्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये सही है, उसके बाद आप मेकअप लगवाना। मेरे तो पैसे बर्बाद हुए, टाइम बर्बाद हुआ, इमोशन की बहुत ज्यादा वैल्यू है यार। मेरा इमोशन, मतलब रोना प्रेगनेंसी में इतने बड़े इंपॉर्टेंट डे में मैं रो पड़ी और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, मैंने एक शब्द भी नहीं निकाला, मैंने कुछ नहीं बोला कि कहीं उसको ना बुरा लग जाए। और अभी भी मैं नाम और चेहरा दिखा करके नहीं बोल रही हूँ। इफ समवन इज वॉचिंग माई वीडियो, तो भाई इतना किसी के स्पेशल डे पे उसके साथ इतना गलत मत करो। आपको नहीं आता है तो किसी का दिन खराब मत करो। और ऐसा सेम कुछ इंसिडेंट्स आप लोग के साथ भी हुआ होगा तो कॉमेंट करना और बताना। अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने आपके चेहरे का भी हाल बुरा कर दिया, सही से मेकअप नहीं किया, तो आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, तो कमेंट करके जरूर जाना। मेरा तो बहुत ही आज भी सोच के गुस्सा आता है कि क्या ही कर दिया मेरे चेहरे का। मैं खुद से ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ, बट यही था कि मैं उस दिन थोड़ा रिलैक्स होके करवाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपना मेकअप खुद करो, देखो कैसे करते हैं। सिंपली आपका स्किन केयर प्रॉपर हो जाना चाहिए, स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करके लगा लेना, अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लेना, ना ज्यादा व्हाइट ना ज्यादा डार्क, एकदम स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लेना। उसके बाद आप ब्लश लगाना, कॉम्पैक्ट से मेकअप सेट करना, डोंट फॉरगेट हाइलाइटर। पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में इतनी चमक दमक होती है, थोड़ी चमक दमक आपके गालों पे भी होनी चाहिए। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर, लिपस्टिक लगा लो अच्छे से, लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग वाली बेटर रहेगी, क्योंकि वेडिंग में खाओगे पियोगे तो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक नहीं रहेगी तो लिप से हट जाएगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो कुछ ऐसी लिपस्टिक लगाना। आई शेडो बहुत सिंपल बेसिक सा मैं करती हूँ, 2-3 कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ, एंड मेन ग्लिटर या प्रेस्ड ग्लिटर आप लगा लो, शिमर लगा लो, अच्छा खासा मस्कारा लगा लो, फॉल्स आईलैशेस लगा लोगे तो बेस्ट है, बट वो लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो गो विद द मस्कारा। आईलाइनर लगा करके मेकअप फिनिश करना, एंड दैट्स इट। इतने सिंपल बेसिक स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं मेकअप के लिए। उसके बाद जो ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनी है यहाँ पे, वो मैंने अमेज़न से मंगाया था। ये रेडीमेड साड़ी मैंने पहन ली है, एंड आई एम रेडी फॉर द वेडिंग। चलो बताओ किसकी पार्टी में आना है, कौन कौन शादी कर रहा है, किसकी शादी हो रही है, हो चुकी है, फटाफट से कमेंट करके बता दो यार। मुझे भी अकेले मैं इतना बोलती रहती हूँ, आप लोग भी कमेंट में कुछ तो बोलो। मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो अपलोड होने के बाद आपके कमेंट्स पढ़ने आती हूँ, किसने क्या लिखा है, क्या बोला, सबका रिप्लाई नहीं कर पाती। समझो यार, 2 बच्चे हैं, पढ़ लेती हूँ मैं। और अगर आपकी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, क्वेश्चन आंसर की वीडियो में जवाब मिल जाएगा। और अगर कोई हैक से रिलेटेड सवाल है तो उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगी। ये मत सोचना जवाब नहीं मिला तो मैंने पढ़ा नहीं, सब पढ़ती हूँ, सब पता होता है मुझे, बस आप मेरी दुविधा समझो यार। बहुत सारी चीजें एक साथ
मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आप वीडियो तो देख ही रहे हो ना, तो लगे हाथ एक अंगूठा मारो इस वीडियो पे। जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। बी नेचुरल पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ ना। मैं अगर आपकी जगह सब्सक्राइबर होती तो सब्सक्राइब ना करने की गलती कभी ना करती। कैसे करती, मैं तो सब्सक्राइबर ही होती ना, क्या ही बोल रही हूँ पता नहीं है। ओके, अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखनी है, हमारा नया घर ऑलमोस्ट तैयार है, मे बी 10 दिन बाद हम शिफ्ट कर जाएं, 10 days to go। So बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। बहुत सुंदर घर बन रहा है। अगर आपको घर का इंटीरियर करने में इंटरेस्ट है, मेरा घर देखने में, मेरे बच्चे देखने में, मेरी लाइफस्टाइल जर्नी देखने में जरा सा भी इंटरेस्ट है, तो डू फॉलो मी ऑन मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।